उसमें जुझार सिंह जी के 63 घाव आए थे। तो यदि हम ये कहें कि वो हमारे परिवार के राणा सांगा थे तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजस्थान में रियासती काल की शासन व्यवस्था में जागीरदारी प्रथा महत्वपूर्ण थी। देसी रियासतों के अधीन सैकड़ों छोटी बड़ी जागीरें थी। इन जागीरों को ठिकाना कहा जाता था और हर ठिकाने में जागीरदार, उनके कामगार और सैनिकों को रहने के लिए छोटे बड़े गढ़ और किले बने थे। इन्हीं गढ़ और किलों का अपना गौरवशाली इतिहास है। मेरा नाम है रतन सिंह शेखावत और आज मैं आया हूं एक ऐसे ठिकाने में जहां के जागीरदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष छेड़ने वाले डूंगजी जवाहर जी का साथ दिया था और इसी कारण अंग्रेजी तोपों ने यहाँ के भव्य गढ़ को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन पुरुषार्थ के धनी ठिकानेदारों ने वर्षों के संघर्ष के बाद फिर उसी गांव में एक नया गढ़ बना लिया। तो आज के इस वीडियो में देखिए कई पीढ़ियों द्वारा मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले निमोद ठिकाने का यह गढ़ और जानिए यहाँ का इतिहास। निमोद रघुनाथ सिंगोत मेड़तियों का ठिकाना है। ठिकाने की ताजीम इकेवड़ी यानी सरकटी ताजीम थी और यहाँ के जागीरदार को सोना नरेश की उपाधि थी। इन्हें हाथ का कुरब हासिल था। जोधपुर महाराजा के सामने जब कोई जागीरदार उपस्थित होता था तब महाराजा खड़े होकर जागीरदार का स्वागत करते। जागीरदार अपनी तलवार महाराजा के सामने रखता, झुककर अभिवादन करता और महाराजा की पोशाक को छूता। तब महाराजा जागीरदार के कंधे पर हाथ रखकर अपने हाथ को सीने पर लगाते। ये होता था हाथ का कुरब। यहाँ के पूर्व ठिकानेदार मारोट के राजा रघुनाथ सिंह जी मेड़तिया के वंशज हैं। राजा रघुनाथ सिंह जी के चौथे पुत्र अणस सिंह जी को 5वां गांव की जागीर मिली थी। मारोट के जो राजा थे रघुनाथ सिंह जी, उनके जो चौथे पुत्र थे अणस सिंह जी, जो कि हमारे पूर्वज थे, हमारे दादू साहब थे, जिनको 5वां जागीर में मिला था। अणस सिंह जी ने जोधपुर के शिशु महाराज अजीत सिंह जी को औरंगजेब के चुंगल से छुड़ाने में वीरवर दुर्गादास जी राठौड़ की सहायता की थी। उस अभियान में अणस सिंह जी के 32 घुड़सवार मुगल सैनिकों से जूझते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उस संघर्ष में अणस सिंह जी के लगभग 32 सवार काम आए थे और लगभग 7 आदमी वीरवर दुर्गादास जी के साथ के वो 7 आदमी ही वहां से बचकर निकल पाए थे, जिनमें हमारे जो पूर्वज अणस सिंह जी हैं वो भी थे। अणस सिंह जी ने मुगल सेना के खिलाफ देसूरी के युद्ध में भी भाग लिया था, जहां वे गंभीर रूप से घायल हुए। उनका एक हाथ कट गया और उनके बड़े पुत्र मान सिंह अपने लगभग 230 सैनिकों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध के 2 वर्ष बाद अणस सिंह जी का भी निधन हो गया। उस वक्त 5वां के वैद्य उत्तराधिकारी मान सिंह के पुत्र दीप सिंह अल्पायु में थे। अतः 5वां गांव जागीर का कार्यभार बतौर संरक्षक उनके काका अखे सिंह जी देखने लगे। इस बीच दीप सिंह की माता षड्यंत्रों की आशंका से दीप सिंह की जान बचाने के लिए उन्हें लेकर अपने मायके चली आई। लाखे सिंह जी ने अपने भतीजे दीप सिंह जी को वो जागीर हड़पने की नियत से उनको मारने की कोशिश की। तो दीप सिंह जी की जो माताजी थी वो इस चीज़ को समझते हुए अपने बेटे को वहाँ से बचा के कांटिया गांव मतलब अपने पीहर ले गए। जब दीप सिंह जी बड़े हुए, वयस्क हुए, तो उन्होंने अपने काका अखे सिंह जी से अपना राज्य वापस मांगा, 5वां का। अखे सिंह जी ने कहा कि मैं नहीं देता, ये मेरा ही राज्य है, तुझे जो करना है वो कर ले। तब अपने काका के साथ उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके उन्होंने काका से खारिया, प्रेमपुरा और कोटड़ा, ये 3 गांव उन्होंने छीने। और कुचाण के पास में एक गांव है दीपपुरा, तो दीपपुरा दीप सिंह जी ने ही बसाया था अपने नाम से। दीप सिंह जी ने जोधपुर की सेना में रहते हुए अहमदाबाद के युद्ध में वीर गति प्राप्त की। दीप सिंह जी के पुत्र थे जुझार सिंह। जुझार सिंह जी ने डीडवाना के पास दौलतपुरा के मुस्लिम शासक पर धावा बोलकर उसे हराया और दौलतपुरा को मारवाड़ राज्य की सीमा में मिला दिया। पिता ने अहमदाबाद की लड़ाई में बलिदान दिया और पुत्र ने मारवाड़ राज्य की सीमा बढ़ा दी। इससे खुश होकर जोधपुर के जो महाराजा थे उन्होंने खास तौर पे ताजीम, जो कि हमें सरकटी ताजीम मिली थी हमें,
ताजीम जैसे दो प्रकार की होती थी, एक तो इनायत और सरकटी। तो हमें सरकटी ताजीम हमें मिली थी। तो सरकटी ताजीम से प्लस शिरोपाव और मुर्तब हमें दिया गया, और निमोद, मावा और तारपुरा ये 3 गांव हमें देकर ऑथेंटिक तौर पे हमें जागीरदार घोषित किया। मतलब यहाँ का पट्टा दे दिया आपको? यहाँ का पट्टा दे दिया। तो इस प्रकार हमारे पास कुल मिला के 7 गांव हो गए। तो निमोद जो थी वो 7 गांव की जागीर थी। बाद में जो जुझार सिंह जी थे, अच्छा मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, जो दौलतपुरा की जो लड़ाई हुई थी उसमें जुझार सिंह जी के 63 घाव आए थे। तो यदि हम ये कहें कि वो हमारे परिवार के राणा सांगा थे तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस लड़ाई में उनके 63 घाव आए थे। इस तरह जोधपुर महाराजा से जागीर मिलने के बाद जुझार सिंह जी ने विक्रम संवत 1732 में निमोद गांव में अपना ठिकाना कायम किया और गढ़ का निर्माण किया। जुझार सिंह जी ने मेड़ता के पास हुए युद्ध में अपने 2 पुत्रों के साथ मारवाड़ राज्य की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उसके बाद उनके पुत्र मालम सिंह जी ने निमोद ठिकाने की गद्दी संभाली। मालम सिंह जी ने भी मराठों को अपनी तलवार के जौहर दिखलाते हुए वीर गति प्राप्त की थी। मालम सिंह जी जयपुर और जोधपुर की सम्मिलित सेना ने जब मराठाओं के साथ जो युद्ध लड़ा था तुंगा गांव में, उस तुंगा गांव में अपने साथियों के साथ वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। मालम सिंह जी के बाद उनके पुत्र देवी सिंह जी निमोद जागीर के स्वामी हुए। देवी सिंह जी के समय निमोद, खारिया, दीपपुरा, कोटड़ा, प्रेमपुरा, मावा और तारपुरा आदि 7 गांव जागीर में थे। देवी सिंह जी की बहन का विवाह पाटौदा के दलेल सिंह जी के साथ हुआ था और शेखावाटी के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जवाहर सिंह शेखावत दलेल सिंह जी के पुत्र थे। इस हिसाब से वे निमोद ठिकाने के देवी सिंह जी के भांजे हुए। जब अंग्रेजी फौज ने क्रांतिवीर डूंगजी यानी डूंगर सिंह शेखावत को गिरफ्तार कर आगरा किले में कैद कर लिया था, तब जवाहर सिंह आगरा किले पर हमला कर उन्हें छुड़ाना चाहते थे। डूंगजी के खास सहयोगी लोठू राम जी निठारवाल और शामता राम जी मीणा ने आगरा किले की रेकी कर जवाहर जी के साथ आगरा किले की कैद तोड़ने की योजना बनाई। इस अभियान में जवाहर सिंह जी के अनुरोध पर उनके मामा देवी सिंह जी भी अपने सैनिकों के साथ उनके दल में शामिल हुए। इस दल ने आगरा किले पर हमला कर वहां से डूंगजी को छुड़ा लिया, साथ ही आगरा किले में रखे अन्य कैदियों को भी छुड़ा दिया। देवी सिंह जी ने भी जोधपुर राज्य को महत्वपूर्ण सेवाएं दी थी। इन क्रांतिवीरों का साथ देने के बाद जोधपुर के राजा भी इनसे नाराज हुए और अंग्रेजी फौज ने निमोद पर आक्रमण किया और तोपों की मार से निमोदगढ़ को तोड़ दिया। देवी सिंह जी ने मतलब उनका साथ दिया। देवी सिंह जी ने उनका साथ दिया, इसलिए अंग्रेजों ने आपका जो पुराना गढ़ था वो सारा तोड़ दिया। इन क्रांतिवीरों का साथ देने के कारण नाराज जोधपुर महाराजा ने निमोद की जागीर जब्त कर ली। तो उसके विरोध में देवी सिंह जी फिर बागी हो गए। देवी सिंह जी के लड़के हुए सादुल सिंह जी, उन्होंने भी डूंगजी जवाहर जी के साथ मिलके अंग्रेजों को खूब सताया। जब डूंगजी जवाहर जी को अंग्रेजों के अनुरोध पर बीकानेर और जोधपुर की सेनाओं ने पकड़ लिया और सम्मान के साथ डूंगजी को जोधपुर महाराजा ने व जवाहर जी को बीकानेर नरेश ने अपने किलों में रखा, तब निमोद के सादुल सिंह जी को भी जोधपुर महाराजा ने बुलाकर समझाया और निमोद की जागीर पुनः बहाल कर मारोट परगने की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी। लेकिन पूर्व में की गलती के कारण जोधपुर महाराजा ने मावा और तारपुरा गांव खालसा कर लिए। उसके बाद निमोद 5 गांवों की जागीर रह गई। दंड के तौर पर मावा और तारपुरा वो तो दरबार ने अपने पास रखे गांव, 2 गांव, और 5 गांव का वापस पट्टा हमें दे दिया गया। निमोद, खारिया, प्रेमपुरा, दीपपुरा, कोटड़ा, ये 5 गांव जो थे वो हमें वापस पुनः इसका पट्टा दे दिया गया। तो जब वो सादुल सिंह जी यहाँ पे आए तब इस गढ़ की उन्होंने नींव रखी। जिस गढ़ को अंग्रेजों ने तोड़ा था, आज उस जगह चेजारा जाति के लोग रहते हैं। उनकी बस्ती में एक अनाम योद्धा का स्मारक बना है। शायद निमोद गढ़ की रक्षा करते हुए इस योद्धा ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसे आज भी स्थानीय लोग भोमिया जी महाराज के नाम से पूजते हैं। आपको बता दें, राजस्थान में युद्धों में सिर कटने के बाद लड़ने वाले योद्धाओं को जुझार जी महाराज और युद्ध में अप्रत्याशित वीरता दिखाते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले योद्धाओं को भोमिया जी महाराज के नाम से लोक देवताओं के रूप में पूजा जाता है। बताना चाहूंगा कि जब इस गढ़ की उन्होंने नींव रखी तो उस समय जो कारीगर थे वो प्रजापत जाति से थे, कुम्हार जिनको हम बोल सकते हैं, कुमावत थे, जिन्होंने इस गढ़ की नींव रखी थी, जिनका टाइटल जैसे यहाँ पे चेजारा बोला जाता है हमारे गांव में उनको। तो उनको जो पुराना जो हमारा गढ़ था
तो उस गढ़ की जगह उनको बताई गई कि भाई आप यहाँ पे रहो। तो आज वो जाति वहाँ पे निवास करती है और चेजारा नाम से आज भी उनको जाना जाता है। चेजारा मोहल्ला आज विद्यमान है और आज भी वो जैसे अपने मकान की या किसी की नींव वगैरह खोदते हैं तो गढ़ के अवशेष खंडर वगैरह जो भी हैं वो वहाँ पे निकलते हैं। यहाँ के जागीरदार शार्दुल सिंह जी ने जोधपुर राज्य को मारोट की व्यवस्थाएं संभालकर सेवाएं दी और उनके बाद उनके पुत्र राम सिंह जी ने दौलतपुरा का 10 वर्षों तक बंदोबस्त संभाला। तो सन 1848 से लेके 1858 तक 10 साल तक हमारे जो पूर्वज थे परदादोसा राम सिंह जी, उन्होंने दौलपुरा परगना संभाला और उसकी रक्षा की। तो उनकी इस सेवा से खुश होके दरबार ने उनको विशेष रुक्का प्रदान किया और एक विशेष तलवार अपने हाथ की उनको भेंट की गई। राम सिंह जी के निधन के बाद सबल सिंह जी यहाँ के शासक बने। उन्होंने शार्दुल सिंह जी द्वारा बनाए इस गढ़ में निर्माण कार्य कर इसका विस्तार किया। उनके बाद उनके पुत्र पृथ्वी सिंह जी ने भी अपने कार्यकाल में इस गढ़ का फिर विस्तार किया। पृथ्वी सिंह जी के समय ही देश में सत्ता परिवर्तन हुआ और इस तरह पृथ्वी सिंह जी निमोद ठिकाने के आखिरी जागीरदार शासक रहे। पृथ्वी सिंह जी के बाद उनके पुत्र केसरी सिंह जी इस गढ़ के उत्तराधिकारी बने। केसरी सिंह जी को समाज सेवा व इतिहास लेखन में बहुत रुचि थी। वे कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े थे। वहीं इतिहास की भी उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। वर्तमान में इस गढ़ में केसरी सिंह जी के वंशज परिवार सहित निवास करते हैं। केसरी सिंह जी मेरे दाऊसा थे। छोटे दाऊसा को खारिया बट में दिया गया। उसके बाद मेरे पापा अजयपाल सिंह जी और काकोसा दिनेश पाल सिंह जी जो कि खारिया गोद चले गए। अजयपाल सिंह जी मेरे पिताजी जिनकी की ये तस्वीर है और अजयपाल सिंह जी के हम 2 लड़के हैं, बड़े राजेंद्र सिंह जी और मैं छोटा रविंद्र सिंह। तो वर्तमान में हम 2 ही भाई यहाँ पे रहते हैं। गढ़ के सामने ही एक गोपाल जी का मंदिर बना है। राम सिंह जी के जो धर्मपत्नी थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया जो कि गोपाल जी महाराज का मंदिर है। और कालांतर में सबल सिंह जी के जो ज्येष्ठ पुत्र थे पृथ्वी सिंह जी, उन्होंने इस मंदिर की व्यवस्था के लिए 221 बीघा जमीन अपनी जागीर में से निकाली जो आज भी मौजूद है और हर साल खेतीबाड़ी के लिए लोगों को दी जाती है और उससे जो भी इनकम आती है उस इनकम से इस मंदिर के जो भी छोटे मोटे उत्सव हैं, मरम्मत वगैरह जो भी कार्य है वो संपन्न करवाए जाते हैं। अच्छा, इस मंदिर में जो आप ये देख रहे हैं जो ये कलर का और जो मरम्मत का काम हुआ है ये हमारे यहाँ के निमोद गांव के सेठ हैं राधे श्याम जी सेठ, सुपुत्र चौथमल जी कामदार, जिन्होंने लगभग 2.5-3 महीने यहाँ पे ये मरम्मत का कार्य करवाया था। और ये रंग रोशन जो भी आप देख रहे हैं ये उन्होंने इस मंदिर में करवाई थी। गढ़ से कुछ दूर रघुनाथ जी का ये मंदिर बना है। ये रघुनाथ जी महाराज का मंदिर है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो जुझार सिंह जी जिन्होंने 1732 में निमोद में अपनी जागीर स्थापित की थी, उनके लड़के थे मालूम सिंह जी। मालम सिंह जी ने 1766 में सन 1766 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद कालांतर में इस मंदिर ये जो मंदिर है वो थोड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाने के कारण जो बाद की पीढ़ियों में जो सबल सिंह जी यहाँ के जो जागीरदार हुए उनके सुपुत्र थे गणेश कंवर, जिनका विवाह राणोली जो सीकर स्टेट के अंदर एक ठिकाना है शेखावतों का राणोली, वहाँ उनकी शादी की गई थी। तो सबल सिंह जी के सुपुत्री गणेश कंवर ने फिर इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार करवाया जो कि ये मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और इस मंदिर की व्यवस्था के लिए मेरे जो दादा थे परदादा थे पृथ्वी सिंह जी, उन्होंने 201 बीघा ज़मीन इसकी व्यवस्था के लिए निकाली थी जो आज भी मौजूद है। इस मंदिर में फूट टूट का जो भी ये काम है वो रामकिशोर जी अग्रवाल जो कि हमारे निमोद गांव के हैं उनके द्वारा करवाया जा रहा है। ये साइड में आप देखिए काफ़ी कुछ रिपेयरिंग, काफ़ी पैसा उन्होंने लगवाया यहाँ पर और जीर्णोद्धार का काम करवाया जा रहा है। तो ये थी मारवाड़ रियासत में डीडवाना परगने की निमोद ठिकाने के इतिहास की जानकारी। निमोद गांव कुचामन डीडवाना रोड पर कुचामन के पास बसा है। अगले वीडियो में हम फिर आपके लिए किसी ऐसे गढ़ की जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।